बस यहाँ पे ये सख्त हो गई है और बहुत मज़ेदार है और बहुत इजीली बनती है। तो यहाँ पे जी आज हम बनाने लगे हैं तिल की चिक्की और उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है चीनी को। कितनी चीनी लेंगे हम? 1.5 कप लेंगे हम चीनी। सेम क्वांटिटी में हमने तिल यूज़ करने हैं, यानी कि सेसमी सीड्स। कोई भी पानी को डाले के बगैर इसकी अभी हमने बनानी है चाशनी। और अभी ये चीनी मेल्ट होगी तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पर रेसिपी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और चीनी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है और बहुत इजीली बन जाती है और बिल्कुल लिटरली 10 मिनट्स में ये बन जाती है और बहुत मज़े की होती है, बहुत यमी होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मोस्टली ये चीज़ें विंटर्स में खाई जाती हैं, लेकिन हमने समर्स में भी बना दिया है ताकि ये एक जो मिथ बनी हुई है ना कि ये विंटर्स में ही ज़रूरी होता है, तो ऐसा नहीं है, समर्स में भी आप इसको खा सकते हैं। बस ध्यान दे दीजिएगा कि बीपी वाला पेशेंट इसको ना खाए। और खैर यहाँ पे अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था बटर को और बस अच्छे से इसको चीनी को मेल्ट करना है और डायरेक्टली आपने 1 टेबलस्पून बटर का ऐड कर देना है फुल भर के। और क्योंकि भर के इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि वो बिल्कुल भी स्टिक ना करे ना, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है तो फिर उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस अब इसको बटर को अच्छी तरह से अब हम इसमें मेल्ट करेंगे एंड देन वील ऐड सेसमी सीड्स। हमने इसके अंदर तिल ऐड कर देने हैं और फिर उसके बाद आपने अपने चम्मच को स्टॉप नहीं करना है, मुस्तकिल हिलाते जाना है ताकि वो अच्छे से जल्दी से हो जाए। क्योंकि इसको अगर जैसे ही ठंडा हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, वहीं पे जुड़ जाता है और फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी की शेप नहीं दे सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बस फ्यू सेकंड्स के लिए आपने इसको फ्लेम के ऊपर रखना है और फिर हम इसको फ्लेम से उतार देंगे। तो ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे से ये अब यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब हमने एक काउंटर टॉप के ऊपर ऑयल को अच्छी तरह से लगा देना है और फिर उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे इस तरह से करके। और अच्छे से पैन को आपने साफ़ कर लेना है फटाफट से, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टिक कर जाती है। फिर आपने अपने रोलिंग पिन के ऊपर ऑयल को लगा देना है अच्छी तरह से और फिर आप इसको चलाते जाएं ताकि जितनी आपने फ्लैटन करनी है आप कर लें। और वैसे थिन ही ये मज़े की लगती है, क्रिस्पी भी बनती है और अच्छी भी बनती है, तो इसलिए हमने जिस हद तक कोशिश की है कि हम थिन कर सकते हैं हम कर दें। और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होती जाती है तो स्टिक करने लग जाती है। तो बस यहाँ पे हमने इतनी थिन कर ली है और फिर उसके बाद गरम थी तो हमने उसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं ताकि वो खाने में भी प्रॉब्लम ना हो और इजीली स्टोर भी हो जाए। छोटे छोटे क्यूब्स होंगे तो उनको स्टोर करना भी इजी होगा। और मीठा आप इतना ज़्यादा खा तो नहीं सकते हैं, तो वैसे भी ये ड्राई फ्रूट जो होते हैं ये गर्म होते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए और प्रेफर भी करना चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारे कट्स हमने लगा दिए हैं एक साइड के और अब दूसरी साइड के हम लगाएंगे, लेकिन वो सारे लगे नहीं थे क्योंकि उतने में ही वो, ये देखिए अभी ज़ोर लगाना पड़ा है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि वो ठंडी हो चुकी हुई थी। बट फिर भी जितने कट्स लग रहे थे उतने हमने उसके ऊपर लगा दिए हैं। और हाँ, वन थिंग मोर, इसके लिए आपने बड़ी वाली नाइफ़ ले लेनी है ताकि इजीली कट्स लग जाएं। यहाँ पे मेरे पास छोटी वाली नाइफ़ मैंने ले ली थी तो मैंने सोचा कि फिर अब इसी के साथ ही लगा देते हैं। तो वो जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़ोर ले रही थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था उससे कट्स लगाना, लेकिन जितना भी हुआ उतना बस हमने लगा दिया। क्योंकि भाई इतना ज़ोर तो हमसे भी लगता नहीं है, जितना लगता है उतना ही हमने लगाना है और आपने भी लगाना। ज़ाहिर है एनर्जी हमें लेनी है तो उसको लेने से पहले ही हम इतना ज़ोर कैसे लगा सकते हैं। बस यहाँ पे ये सख्त हो गई है और बस इतनी सी हमने इसके ब्लॉक्स कर लिए हैं जल्दी से। दैट्स इट। और ये देखिए जी, थोड़ी ही देर में ये हार्ड हो गई थी और अब इसको तोड़ना और सेव करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिस शेप में हमने इसको कट्स लगाए थे उसी शेप में ये आपको इजीली ये कट हो रही है। और ये देखिए मैं इसको आराम से अलग अलग कर रही हूँ, ब्लॉक्स कर रही हूँ, क्यूब्स काट रही हूँ और फिर इस तरह से मैंने इनको कट तो पहले ही कर लिया था, तो बॉक्स के अंदर डाल के मैंने सेव कर लिया है। अब ये लॉन्ग टाइम के लिए इजीली सेव हो सकते हैं, कभी भी आप निकालें और खाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है और बहुत इजीली बनती है, तो मस्ट ट्राई कीजिएगा आप लोग भी।